हेलो ट्रेडर्स। तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक। तो जो फर्स्ट स्टॉक मैं स्टॉक पिक कर रहा हूँ आज के लिए वो है मदरसन थूमी वायरिंग। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये स्टॉक है ना, अभी थोड़े दिन पहले 15 सितंबर के आसपास 50 रुपये के लेवल पे चल रहा था। जो इसका हाई था 50 रुपये 35 पैसे का। फिर वहाँ से डाउन हुआ, हल्का सा पिक किया। फिर आज इस स्टॉक के अंदर अच्छी सी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली, जिसके अंदर ये स्टॉक 6% अप था। और जो इसके अंदर बाइंग थी वो लगभग 49 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। और आप इस स्टॉक को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। अगर ये 50 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप इसके अंदर एक अपर लेवल को देख सकते हैं, जो 52-53 तक जा सकते हैं। तो यहाँ से तो आप इस स्टॉक को एनालाइज करिए और लुक करिए, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को काफ़ी टाइम बता रखा है कि इस तरीके की हैवी बाइंग और वॉल्यूम के साथ आती है तो स्टॉक को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो जब ये यहाँ पे एक बार बाइंग आई थी तो उसके बाद स्टॉक 41 रुपये से लेके यहाँ पे अपना हाई 50 रुपये तक गया था। अब इसके ऊपर बाइंग आ रही है, तो इस स्टॉक को एनालाइज करिए, स्टडी करिए। और जो दूसरा स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है राजेश एक्सपोर्ट। और इस स्टॉक को भी मैं आप लोगों से इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्टॉक है ना काफ़ी टाइम से ना इसी रैली के अंदर चल रहा है। 208, 210 और इधर ये 180 इसी रैली के अंदर है। बट आज इस स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। और स्टॉक जो है वो 8% अप था। 8% स्टॉक अप था और 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी इसके अंदर। तो और अगर आप इस स्टॉक को अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर स्टक है। तो ये जो रेंज आप लोगों को देखने को मिल रही होगी वो ये है, कुछ इस तरीके की। एक ये, इसी को क्लोन करते हैं, ये मुझे दोबारा से फिक्स करनी पड़ेगी लाइन। ये तो आप स्टॉक को देखें, 175 के लेवल पे जब भी आता है एक अपसाइड के लिए जाता है, ठक ठक। तब यहाँ से अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 207 के ऊपर तो एक अपसाइड के लिए प्रिडिक्ट करना चाहिए, वरना यहीं से डाउन होना चाहिए। ठीक है, वरना अगर आप इसमें देखेंगे तो एक कप पैटर्न भी बनना है। अब ये कप पैटर्न कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कप बनेगा यूँ, एक इसका हैंडल बनेगा यहाँ। तो जो इसकी गैप की जो डेप्थ है ना, ये हमारे टारगेट बनने चाहिए। और जो टारगेट होने चाहिए इसके लिए अगर मेरे को एनालाइज करके अगर मैं देखूँ तो ये लगभग यहाँ से 20-30 पॉइंट, मतलब 227 या 230 के लेवल होने चाहिए यहाँ से। तो इस स्टॉक को आप एनालाइज कर सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ग्रो। आज ग्रो के अंदर भी अचानक से काफ़ी तेज़ी आई थी। अगर आप ग्रो को देखेंगे तो काफ़ी इस वाले दिन पे ग्रो के चार्ट को देखें तो अपना यहाँ पे 18 नवंबर को अपना 193 रुपये 80 पैसे का हाई बनाते हुए यहाँ पे डाउन था और आज फिर से रैली है। तो जब तक ये वाला जो लेवल है ना 163 और यहाँ पे एक बाइंग अच्छी है, एक और अभी मेरे हिसाब से एक और ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर ये स्टॉक ये गिरेगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इस वाली लेवल तक 170 के नीचे स्टॉक रहेगा तो एक डाउन साइड के लिए 170 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मे बी वी हैव टू पिक फॉर अ स्टॉक। बट इसके अंदर अभी बाइंग के लिए नहीं, इसमें थोड़ा सेल साइड के लिए ही देख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वह ITI। ये ITI लिमिटेड के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आज ये स्टॉक के अंदर देखिए, पहले तो है कि यहाँ पे अच्छी सी बाइंग आई थी, 33 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग 24 नवंबर को। अब ये फिर से यहाँ पे एक बाइंग आई थी, बट स्टॉक ऊपर तो गया था। आज का जो हाई है 331 रुपये का है, 331 रुपये का हाई है। और जो लो है 308 का। तो आप देखें, और जो क्लोजिंग दी है इस स्टॉक ने आज 313 रुपये 80 पैसे के आसपास। तो आप देखेंगे स्टॉक अब तो काफ़ी गया था बट क्लोज वहीं पे हुआ आसपास ही। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कोई एक ज़मीन बेची है 19 एकड़ की, और तो उससे इनको अपना डेट चुकाना है या कुछ करना है।
तो इस स्टॉक के अंदर आगे एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आनी चाहिए और अपने हाई से काफ़ी गिर चुका है, 560 से गिरते गिरते 300 के लेवल पे अवेलेबल है और 360 तक के लेवल आसानी से आने चाहिए। यहाँ से कोई रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग दिखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना है वो फार्मा से मोरफेन लैब। अगर आप मोरफेन लैब को देखें तो ये स्टॉक भी मतलब अपने 100 रुपये के हाई पे था यहाँ पे, यहाँ 13 सितंबर 2024 को 96 रुपये के हाई, 99 रुपये के हाई से गिरते गिरते आज ये स्टॉक 40 रुपये के लेवल पे है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने % डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ये देखिए ये थोड़ा सा लग नहीं पाया, अब पिक करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो स्टॉक गिरते गिरते आज 57% के हाई पे है, मतलब लो टच कर दिए। अब इस स्टॉक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जब भी ये स्टॉक इस लेवल पे आता है यहाँ पे लेके आते हैं, देखिए तब ये कि ये रैली के लिए जाता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं यहाँ, ये देखिए। अब ये यहाँ पे पुरानी ड्राइंग को हटाते हैं, ये देखिए जब भी इस लाइन को टच किया था एक रैली दिया था, फिर से ही यहाँ रैली दिया, अभी फिर से टच कर रहा है, तो लगभग ये वाले लेवल के लिए आना चाहिए 55-56 रुपये तक के लेवल में, तो 60 से नीचे के लेवल इसमें ओपन होने चाहिए। तो इस स्टॉक को आपको एनालाइज करना चाहिए। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से, और इस स्टॉक के अंदर आज भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली आई है। अगर उससे लो से देखिए, ये देखिए उसका लो तोड़ दिया था इसने ये वाला, और आज वहाँ से ही बाइंग आई है, जिसमें ये स्टॉक 5% अप था मोर देन, और 4 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है। 5% ये स्टॉक अप था और 4 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी आज इसके अंदर। तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, एनालाइज करिए, स्टडी करिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ उसका नाम है वो आईटी से रिलेटेड टाटा एलेक्सी। ये टाटा एलेक्सी का स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे पिक हुआ है, अप्रोक्स 8% अब था आज ये स्टॉक, और 1.77 मिलियन शेयर्स की बाइंग और सेलिंग थी। और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये अपने हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का जो हाई है वो लगभग 9,000 से भी ऊपर का है, यहाँ पे 11,000 के लेवल से गिरते गिरते आज 5400 के लेवल पे, मतलब मोर देन 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और अपना डबल बॉटम टाइप बना चुका है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे अपने इस वाले लेवल से, तो अगर आप देखेंगे तो ये इस लेवल से दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है डबल बॉटम बना के। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं होगा, तो ये स्टॉक यहाँ तक की रैली आसानी तक दे सकता है, 6,500 तक की। तो इस स्टॉक को आप देख सकते हो। जो अगला स्टॉक है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो है KPIT टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इस स्टॉक को देखें, ऑलरेडी मेरी एक ड्राइंग लगी हुई है जिसके अंदर ये अपने एक अपर लेवल से डाउन ट्रेंड के लिए, अब ये देखेंगे तो यहाँ पे एक ये अपने बेस लेवल को, मतलब इस सपोर्ट को टच करके यहाँ पे रैली देने की कोशिश कर रहा है, और ये स्टॉक आज मोर देन 5% अप था। और अपने 1161 के लो से 1229 के हाई तक गया था, और जो आज इसने क्लोजिंग दी है वो 1224 रुपये के आसपास दी है। तो जो भी स्टॉक डिस्कस करें अपने स्टडी करें, एनालाइज करें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग किसी भी शेयर्स के अंदर बाइंग और सेलिंग के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो डू योर ओन रिसर्च। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सनम ट्रेडिंग, थैंक यू।